Yes, students, what we were doing? We were doing worksheet 4 of unit 4. तो यूनिट 4 की वर्कशीट 4 हमने कल स्टार्ट की थी एंड वी हैड डन 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ए एंड बी पार्ट. तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने सी पार्ट खुद से ट्राई करना है. आई होप आप सबने किया होगा. अब देखिए एक बार सी पार्ट कैसे करेंगे. बेटा सी पार्ट भी आपका सेम होना है जैसे आपने ए और बी पार्ट किया है. इसमें है आपको गिवन 27 को किससे डिवाइड करना है आपको 61,526 से. ओके 61,526 से आप डिवाइड करोगे 27 को. ठीक है 27 को डिवाइड करोगे आप. तो इसमें आपने क्या करना है स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करेंगे. अब देखिए यहाँ पे 61 जो है बेटा वो 61 27 के टेबल पे नहीं जाता. तो अब हम क्या करेंगे अगर वो नहीं जाता तो हम अगला मल्टीपल देखेंगे जो 27 के टेबल पे मल्टीप्लाई हो बट 61 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए. तो 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट वी गेट 14 1 और ये आ गया 54. सो स्टूडेंट वी कैन पुट 54 हेयर. तो 27 2 जा कितना आएगा 54. नाउ 1 में से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे 6 में से एक कैरी ले लेंगे. ये क्या बन गया 11 में से 4 गए 7. नाउ अब जो 6 है वो क्या हो गया अब 5 हो गया. ठीक है अब 6 जो है वो तो 5 बन गया यानी कि 5 में से 5 गए 0 लग गई. नाउ अब जैसे आपके पास 7 आया माइनस करके अब हम क्या करेंगे अगला जो नंबर है ऊपर 61 के बाद ये 5 इसको हम कैरी उतारेंगे. अब क्या बन गया ये 75. नाउ 75 जो है वो भी 27 के टेबल पे नहीं जाता. तो ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 27 के टेबल पे तो जाए लेकिन 75 से क्या हो छोटा हो. तो वो क्या होगा 27 इंटू 2 ही लेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 27 इंटू 3 लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास. लेट्स चेक. ये हमारे पास आएगा 81. तो बेटा 81 जो है 75 से क्या है बड़ा है. अब आपको पता है 75 से छोटा नंबर ही आना चाहिए नीचे. तो इसीलिए हमने 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 54 को नीचे प्लेस कर दिया. नाउ 5 में से 4 गए 1 और 7 में से 5 गए 2. ठीक है अब हम क्या करेंगे 21 आ गया. अब हमने 2 को नीचे उतारना है. तो ये क्या बन गया 212. बेटा जब भी आप माइनस करोगे अगला स्टेप क्या होगा कि जो ऊपर से नंबर है उसको आपने नीचे उतारना है. ठीक है उस सबट्रैक्ट किया हुआ जो नंबर है ना उसके साथ उसको रखना है. तो अब हमारे पास जो नंबर आया है तो 212. बेटा ये भी 27 के टेबल पे नहीं जाता तो हम क्या करेंगे इसको 7 पे मल्टीप्लाई करेंगे. ये देखिए मैंने साइड में कैलकुलेशन की है तो आपने भी ऐसे ही करना है. ये मार्जिन ड्रॉ करके यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. अब ये देखिए जब आप 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 27 को जब आप 7 से करोगे तो क्या आएगा 189. तो यहाँ मैंने 189 लिख दिया. फिर 212 में से 189 माइनस करेंगे 1 बाय 1 तो क्या मिलेगा हमें 23. ठीक है 23 आएगा. 6 को हमने नीचे उतार लिया तो 236 बन गया. नाउ व्हाट वी विल डू. अब हम क्या करेंगे 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अगर हम 27 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें तो बहुत छोटा हो जाएगा. इतना छोटा नंबर हमें नहीं चाहिए. हमें इतना नंबर चाहिए कि जो बिल्कुल 27 पे डिविजिबल तो हो लेकिन बिल्कुल माइनर सा छोटा होना चाहिए 236 से. तो वो क्या है 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 216. तो 216 को जब हमने यहाँ पे रखा तो 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 2 गए 0. और आपको पता है जब भी हम 0 को किसी भी नंबर के लेफ्ट में लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो आप यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है सो लाइकवाइज यू हैव टू डू द डिवीजन. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइड करना है. आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर नहीं बताना.
अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अब आगे आगे हम ये जो वर्कशीट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें डिवाइड भी करना है, क्वेश्चन भी बताना है और रिमाइंडर भी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन जैसे आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्वेश्चन, और जो लास्ट में बचता है इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, जो डी पार्ट है बेटा वो भी आपका सेम एज इट इज है, जैसे मैंने आपको ये सी पार्ट करके दिखाया है इसी तरह से आपने ई पार्ट करना है। ठीक है, एक बार ई पार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखिए ध्यान से। 68 को हम डिवाइड करेंगे 41,271 के साथ। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने क्या करना है, देखो 41 जो है वो छोटा है, 41 जो है वो छोटा है 68 से। ठीक है, 41 68 से क्या है, छोटा है। तो इट मीन्स कि हम 41 को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें साथ में 2 को लेके चलना पड़ेगा, 3 नंबर्स को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 डिजिट्स हैं वो तो छोटी हैं 68 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 68 को फिर हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट 408। तो हम यहाँ पे बेटा 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 6 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम कोई छोटा नंबर लेंगे तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, अगर मैं 68 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत छोटा हो जाएगा 136। तो 412 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। हमें इतना छोटा चाहिए कि आराम से बस छोटा सा हमें क्या मिल जाए, एक रिमाइंडर मिल जाए, जैसे 47 मिला है। ठीक है, 68 से क्या है, छोटा है, जो रिमाइंडर होगा ये जो 47 मिला है ये 68 से क्या है, छोटा है, 68 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपने बिल्कुल छोटा नंबर नहीं लेना, आपने नंबर ऐसा ही लेना है जो जिससे आप माइनस कर रहे हो, तो माइनस करने पे जो नंबर आपको मिलेगा वो इस वाले डिवाइजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर वो बड़ा होगा तो इट मीन्स आप डिवाइड गलत कर रहे हो। एक स्टेप और आगे चलिए फिर। ठीक है, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके देखना है, तो लगभग बिल्कुल इसके आसपास का होना चाहिए। 412 के आसपास का नंबर क्या है जो 68 के टेबल पे जाता है, वो है 408, जो किस पे जाएगा, 6 पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 68 को आपने इस तरह से 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे व्हाट यू विल गेट, देखिए स्टूडेंट दोबारा से देखिए, 68 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 48 का 4 हम ऊपर लगा देंगे। नाउ 36 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास, 408। ओके, तो स्टूडेंट आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि ये बड़े टेबल्स हैं तो आपको टेबल्स इतने बड़े नंबर के नहीं आते होंगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, जब हम 2 में से 8 को माइनस करेंगे, इट मीन्स कि 2 में से माइनस नहीं कर रहे हैं, हम 12 में से माइनस कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, 2 को 12 बना देना है। नाउ 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे क्या बच गया, 0, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो तो 2 के पास चला गया, तो 0 में से 0 गए 0, 4 में से 4 गए, एक और 0 आ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं रखी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं। फिर 7 को जब हमने नीचे उतारा तो क्या बन गया, 47। हम एक नंबर स्टूडेंट यहाँ उतार चुके हैं। ठीक है, हमने 7 को नीचे उतार लिया, लेकिन 7 को नीचे उतारने के बाद भी ये जो रिमाइंडर है, ये जो आगे डिवाइड नहीं हो रहा, 68 बड़ा है और 47 छोटा है। ठीक है, हमने ऊपर से नीचे उतारा नंबर, वो फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हमने क्या करा, 6 को भी उतार लिया, यानी कि हमने 2 बारी कैरी उतारे हैं। जब भी आप 2 बारी कैरी उतारोगे तो बीच में आपने 0 लगाना है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर आपने उतारा वो उससे तो डिवाइड ही नहीं हुआ, वो छोटा आ रहा है, तो आपने दूसरा वाला उतारा तो ना जाने की 0 आप लगाएंगे। ओके, तो फिर 4 यहाँ पे क्या बन गया, 476। अब ये जो है 476 ये 7 पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि 68 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 476।
तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस करके रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ तक की आई थिंक आपको डिवीजन क्लियर है।